जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक थॉट आया तो सोचा हमेशा की तरह शेयर कर दूँ। बहुत ज़्यादा ये मन में क्रेव हो रही थी शेयर करने की। बहुत बार लाइफ में हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो हमें कुछ टाइम के लिए पॉज करती हैं। हमें लगता है कि दिस इज़ समथिंग फॉर मी ओनली, ये मेरे लिए ही है और मैं इसे आई शुड नॉट लूज़ इट एट ऑल। एक छोटा सा इंसिडेंट, आपकी तरह मैं भी ऐसा सोचती थी। बहुत बार लाइफ में कुछ ऐसा आता है कि यार ये नहीं जाना चाहिए था, ये अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए थी, ये कैसे मिस हो गया, और काश ये कर लेती तो ये हो जाता और ये कर लेती तो वो हो जाता। ऐसा होता है ना बहुत बार आपके साथ भी। चलिए, जो मैंने रियलाइज़ किया है उस पर कुछ अपने थॉट शेयर करती हूँ, और अगर आपको लगे वो थॉट्स फ्रूटफुल हैं तो एटलीस्ट उस चीज़ को अप्लाई करना, देन इट कम्स टू अ मैटर, तभी वो चीज़ मायने रखती है। अर्जुन को महाभारत लड़ने के लिए इंद्र के पास जाना पड़ता है कुछ शस्त्रों के लिए। तो वहाँ उसको उर्वशी मिलती है और उर्वशी उसे अपने प्रेम के लिए निवेदन करती है, जो अर्जुन ठुकरा देता है। और जिस वजह से उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे श्राप देती है, कर्ज करती है कि तुम 1 साल के लिए इम्पोर्टेंट बन जाओगे, तुम्हारा जो पूरा पुरुषत्व ख़त्म हो जाएगा, तुम पूरा एक लेडी की तरह बिहेव करने लग जाओगे। नाउ आपको पता है इस चीज़ का अर्जुन पर क्या रिएक्शन था। अर्जुन ने इस चीज़ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ही जस्ट एक्सेप्टेड दिस कर्स। अब जो भगवान के साथ माता रुक्मणी बैठी थी वो कह रही थी कि भगवान ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त है और इसके साथ ऐसा क्यों कि इसको ये कर्ज झेलना पड़ा, और कितना बुरा हो गया 1 साल के लिए, ऐसा इसके साथ ऐसा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। भगवान कहते हैं कि जो अर्जुन अभी ये 1 साल का श्राप कर्ज भोगेगा, 1 साल का दुख भेद भोगेगा, जो ये उसकी लाइफ के लिए सेवियर होगा। उसको अर्जुन उस वक्त अज्ञातवास में चल रहा था। अज्ञातवास यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर पांडवों को छुप कर रहना था। अगर वो उस पीरियड में पकड़े जाते हैं तो उन्हें फिर से 12 साल और वन में रहना पड़ेगा। तो उस पीरियड में पांडवों को छुप के रहना था। अब वो कहीं भी रहते उन्हें ढूंढ लिया जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज अर्जुन को ये कर्स मिला, उसके अंदर स्त्री के गुण आ गए और वो पहचान में नहीं आ पाया, इसीलिए उसकी भलाई के लिए उसको ये कर्स मिला था। तो भगवान कितने, आप समझ सकते हैं इस इंसिडेंट्स को बहुत ज़्यादा, इसको चर्न करके देखेंगे तो क्या मिलता है आपको। ये मिलता है कि भगवान आपकी लाइफ में जो भी डिसीज़न लेते हैं और आपके मुँह तक आते आते एक निवाला छीन लिया जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट from your thought perspective, that thing could be an important thing, but then अगर उसको वहाँ से सोचा जाए, वो सोचा जाए कि जरूर ईश्वर की कोई भलाई रही होगी, तो वो चीज़ अपने आप ही फ्लिप हो जाती है। बहुत सारे ऐसे चांसेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली इन माई लाइफ, आप सबकी लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है ये चीज़ मेरे पास आ जाती है, ये मैंने मिस कैसे कर दिया। डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, बिकॉज इफ़ यू आर अ डिवोटी, अगर आप एक डिवोटी हैं तो आपको अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे ईश्वर ने ज़रूर मेरे लिए कुछ ऐसा सोचा होगा, ज़रूर वो इसमें कुछ भलाई रही होगी, जो मुझे ऊपर से ये सारी चीज़ बढ़िया दिख रही है, क्या पता उसने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। तो लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंट होने से पहले कोई चीज़ जो आपके हाथ से आते थे रह गई हो, कोई काम जो आपका बनते रह गया हो, एक बार सोचना भगवान की उसमें भलाई होती है। आई ट्रूली बिलीव इन दैट थिंग, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें बिलीव करें इफ़ यू आर अ डिवोटी।